हेलो दोस्तों, मैं सतीश एग्ज़ाम ऊर्जा में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर के अंदर यदि किसी महीने का पहला दिन दे रखा है तो उसका अंतिम दिन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे फर्स्ट डे कैलकुलेट दे रखा है आपको, उसका लास्ट डे कैसे कैलकुलेट करेंगे महीने के लिए। जैसे 1 तारीख को आपको दे दिया गया मंडे, तो उसकी लास्ट डे पर कौन सा बार होगा, तो इसको हम ट्रिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको एक छोटी सी टेबल ध्यान रखनी पड़ेगी जो बहुत ईजी है। ठीक है, तो देखते हैं। मंथ की अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल 4 प्रकार के दिन होते हैं। 28 तारीख वाला महीना होता है, 29 तारीख वाला महीना होता है, 30 और 31। पहले मैं बात करता हूँ 28, 29, 30 और 31। ये 4 प्रकार के होते हैं। किसी भी महीने में 28 दिन हो सकते हैं, 29 दिन हो सकते हैं और 30 और 31 दिन हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सभी के पहले दिन को डी मानकर चलूँ, सभी के पहले दिन को डी मानकर चलते हैं, तो इनका लास्ट डे क्या होता है। यहाँ तो क्या होगा, डी में से 1 कम कर दो, इधर डी होगा, ये d+1 बन जाएगा और ये d+2 बन जाएगा। क्लियर है, सिर्फ ये ध्यान रखना है। आप देखो कितना आसान है। 28 में -1 है, उसके बाद एक जोड़ते हुए चले गए हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर माइनस में 1 जोड़ा तो आपको डी मिल गया, फिर +1 कर दिया, फिर +2 कर दिया हमने। ठीक है, तो इस प्रकार ईजिली हम फर्स्ट डे और लास्ट डे को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट डे दिया हुआ है तो लास्ट डे अपने आप आ जाएगा, या लास्ट डे दे रखा है तो फर्स्ट डे हम कैलकुलेट कर सकते हैं पीछे चलकर। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहले मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूँ। यहाँ पर मैं साइड में ये लिख देता हूँ कि 28, 29, 30, 31, ये तो हो जाएगा d-1, ये हो जाएगा d, ये हो जाएगा d+1 और ये हो जाएगा d+2। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 जनवरी 2001 को, यहाँ मैं मान लेता हूँ बुधवार है, ठीक है ना, तो 31 जनवरी 2001 को कौन सा वार होगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसके 2 तरीके होते हैं हमारे पास कैलकुलेट करने के। एक तरीका तो होता है डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक तरीका होता है कोडिंग से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब भी महीने या ईयर की बात करें फर्स्ट और लास्ट, तो आप इस कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करें, जल्दी कैलकुलेट होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब 2001 की बात कर रहा है तो 2001 कैसा है, नॉर्मल ईयर है। ठीक है, और जनवरी की बात कर रहा है तो जनवरी में 31 दिन होते हैं। ठीक है, आगे 31 की बात करें तो d+2 करना है। पहला दिन बुधवार है तो कुछ नहीं करना, बुधवार में 2 दिन जोड़ दो। अगर बुधवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो गुरु शुक्र, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, शुक्रवार पर पहुँच जाओगे। अगर आप इसे कोडिंग से भी कैलकुलेट करेंगे तब भी आंसर क्या आने वाला है आपका, शुक्रवार। क्लियर है, हम इस टेबल से बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। महीने का पहला अगर दिन दे रखा है तो लास्ट डे क्या होगा, और अगर लास्ट दिन दे रखा है तो पहला दिन क्या होगा, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, और एग्जांपल देख लें आप। 1 जनवरी 2007 यहाँ दे रखा है आपको मंडे। ठीक है, तो 31 जनवरी 2007 को क्या वार होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, जनवरी की बात चल रही है तो जनवरी के अंदर 31 डेज होते हैं, तो मैं इसको m+2 कर सकता हूँ। मंडे के अंदर 2 दिन जोड़ना है यहाँ पर 31 के लिए। क्लियर है, तो जैसे मैंने मंडे में 2 दिन ऐड किया तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, ट्यूसडे वेडनेसडे, तो वेडनेसडे पे पहुँच गया मैं, मतलब बुधवार पर पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर बुधवार। क्लियर है, तो अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है। सेम मंथ के लिए क्वेश्चन नहीं आता, 1-2 मंथ छोड़कर फिर पूछता है। वो कैसे पूछता है वो देखते हैं। देखिए, 1 जनवरी 2020 को बुधवार है, देखो उसका पहला दिन दे रखा है बुधवार, फर्स्ट। ये जनवरी की बात हो गई। अब ये क्या पूछ रहा है, 31/3 यानी मार्च। तो मैं एक काम करता हूँ, जनवरी, फेब और मार्च लिख लेता हूँ। ठीक है, 1 तारीख, मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, ये जनवरी की बात हो गई। जनवरी का फर्स्ट डे बुधवार दे रखा है इसने, तो इसका आखिरी दिन क्या होगा, जनवरी में 31 होता है। मैंने आपको कहा था जब जनवरी 31 होता है तो बुध +2 करो। बुध में अगर 2 दिन जोड़ेंगे तो गुरु शुक्र, आप पहुँच जाओगे फ्राइडे पर, तो यहाँ आ जाएगा आपका फ्राइडे। ठीक है,
इतनी कैलकुलेशन पेपर में नहीं करनी होती, ये तो मुँह जवानी कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है ना। अगर देखो जनवरी का आखिरी दिन फ्राइडे है तो उसका नेक्स्ट डे जो होगा फरवरी की पहली तारीख मिलेगी आपको। अगर फरवरी की पहली तारीख मिलती है तो फ्राइडे का अगला दिन होगा शनिवार, सैटरडे, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था 28, 29, 30, 31, इनके लिए क्या बताया था, D-1, D+1 और D+2, ठीक है। अब गौर फरमाइएगा, यहाँ 2020 है, 2020 में जो फैब होती है वो 28 की ना होकर 29 तारीख की होती है, मतलब सेम डे होने वाला है। जो पहला दिन है वही आपका आखिरी दिन होगा, सैटरडे, ठीक है, शनिवार होगा। और अगला जो डेट होगा यानी 29 फरवरी के बाद अगली जो डेट आएगी वो मार्च की पहला तारीख आएगी, मार्च की पहली तारीख आएगी। शनिवार का अगला जो दिन आएगा मार्च की पहली तारीख मतलब रविवार आएगा, ठीक है ना, रविवार। अगर मार्च की बात करूं तो मार्च होता है 31 दिनों का, फिर 31 के लिए क्या काम करना है, हमें D+2 करना है। रविवार में 2 दिन जोड़ो, सोम मंगल, तो आप कहाँ पहुंच गए, मंगल में। इस बार मैंने आपको ऐसा करके नहीं बताया यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हम डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस है अपनी अब इसकी। तो वापस से देख लें, 1 जनवरी 2020 लीप ईयर है, इसका पहला दिन है बुधवार का, तो 31 मार्च 2020 को कौन सा वार होगा, ये 2020 है, यहाँ 0 to 0 है, 2020 काउंट करें आप उसको। जनवरी का पहला दिन बुधवार है, 31 तारीख होती है, तो 2 दिन जोड़ते हैं, गुरु शुक्र, ठीक है। शुक्र का अगला हो जाएगा सैटरडे यानी शनिवार। और फैब 29 की है तो 29 के लिए पहला और आखिरी दिन सेम होता है, क्लियर है। तो शनिवार का शनिवार आएगा और अगला जो दिन आएगा वो रविवार आएगा, यानी मार्च 1 को रविवार। और मार्च की लास्ट तारीख यानी 31 मार्च होता है 31 दिनों का, तो 31 दिनों का है तो 2 दिन जोड़ दो, रविवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो सोम, फिर मंगल आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, मंगल। तो आंसर आपका आने वाला है मंगल। बहुत आसानी से हमने कैलकुलेट किया इसको, इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और देखें, मैं फिर से आपके लिए लिख देता हूँ साइड में, 28, 29, 30, 31, D-1, D+1 और D+2। क्या बोल रहा है, 31/5 यानी ये बात कर रहा है मई की, और 31/7 ये बात कर रहा है जुलाई की। में फिर ये जून, फिर ये जुलाई, यहाँ की बात कर रहा है। देखो 31/5 को दिया हुआ रविवार, इसकी जो लास्ट तारीख है 31 वाली, इसको दे रखा है इसने रविवार, ये रविवार। अब आप देखो, अगर मई की लास्ट तारीख 31 को रविवार है तो उसका अगला दिन होगा जून का पहला दिन, जो क्या हो जाएगा, सोमवार, ठीक है। और जून की अगर हम बात करते हैं तो मई 31 का है तो जून 30 का होना ही होना है, ठीक है ना। अगर 30 का है तो 1 दिन जुड़ेगा सिर्फ, क्लियर है। तो सोम में 1 दिन जोड़ दो, सोम में अगर 1 दिन जोड़ूंगा सोमवार में तो मैं मंगलवार को पहुंच जाऊंगा, यानी जून का जो आखिरी दिन होगा 30 तारीख वाला वो होगा मंगलवार, ठीक है। अब जून की आखिरी तारीख को मंगलवार है तो जून की आखिरी तारीख का अगला दिन जुलाई का पहला दिन होगा, यानी 1 जुलाई। मंगलवार का अगला दिन हो जाएगा बुधवार, ये बुधवार, ठीक है। और जुलाई की अगर हम बात करें तो पूरे 12 महीने में जुलाई और अगस्त ऐसे महीने होते हैं जहाँ एक साथ 31 दिन मिलते हैं आपको। जुलाई में भी 31 है और अगस्त में भी 31 दिन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 31 के लिए क्या करना है, +2। बुधवार में 2 दिन जोड़ो, गुरु शुक्र, तो आपका आंसर आ जाएगा शुक्रवार, जो सी ऑप्शन होगा, क्लियर है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 28, 29, 30, 31, D-1, D+1, D+2। बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है अगर पहला दिन और आखिरी दिन वाला क्वेश्चन होता है तो। इस प्रकार के क्वेश्चन को जब एक डेट पर वार दे रखा है और दूसरी डेट पर वार कैलकुलेट करवाने को दे रखा है तो इसके 2 तरीके होते हैं, ठीक है ना। एक तरीका तो मैंने ये वाला दे दिया आपको, और एक तरीका तो कोडिंग से इसका असली वार कैलकुलेट कर लो, हो सकता रविवार हो सकता ना हो, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन करते हैं, तो हम वो कोडिंग की ट्रिक में देखेंगे इसमें, क्लियर है। और देखते हैं नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि किसी माह का कौन सा महीना है नहीं मालूम, 28 वाला है, 29 वाला है, 30 वाला है या 31 वाला है। 28, 29, 30, 31, कौन सा महीना है नहीं मालूम। ये कौन से महीने की बात कर रहा है प्रश्न के अंदर, कुछ भी नहीं मालूम हमें। किसी माह बोला हुआ है, पहला बार सोमवार दे रखा है। तो देखो
अगर मैं बात करता हूँ 28 की, 29 वाले की, 30 वाले की, 31 वाले की, फर्स्ट डे और लास्ट डे, अगर पहला दिन सोमवार मान के चलें, मंडे 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 मंडे, आप जरा देखो हमने 28 में क्या किया था, एक कम किया था, ठीक है ना, एक कम करना है। अगर सोमवार में एक दिन कम करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, संडे पर, ठीक है। 29 में सेम होता है, पहला और आखिरी दिन सेम है। अगर पहला दिन सोमवार है तो अंतिम भी सोमवार मिलेगा, मंडे मिलने वाला है, ठीक है। 30 वाले में एक दिन जोड़ना है, मंडे में एक दिन जोड़ोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, ट्यूसडे पर, ये ट्यूसडे। 31 में 2 दिन जोड़ना है, मंडे में 2 दिन जोड़ो, ट्यूसडे फिर वेनेसडे, तो आ गया आपका वेनेसडे। तो ये तो पता हो गया हमें कि जो लास्ट डे आएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, कोई एक होगा। इसने बोला किसी माह पर, वो माह कौन सा नहीं मालूम, तो आंसर क्या आएगा, संडे या मंडे या ट्यूसडे या वेनेसडे, मतलब रविवार या सोमवार या मंगलवार या बुधवार आंसर आने वाला है। तो ऑप्शन अगर देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्लियर है। इस तरह हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पेपर में जब ये क्वेश्चन आया था थोड़ी सी दिक्कत बच्चों को हुई थी, ठीक है। अब इसमें अगर ऑप्शन चेंज कर दें, अगर ऑप्शन आपको ऐसा दे दिया गया तो हमें क्या करना है, देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे में कोई एक देखना है हमें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको 28, 29, 30, 31, यहाँ पहला दिन था मंडे, मंडे मानकर चला हमने। इधर जो दिन आया था वो क्या आया था उसको देख लें आप, संडे, सेम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आए थे। उसमें कहा था कि किसी माह की बात करती, कौन सा महीना था मालूम नहीं था। अब यहाँ तो माह बोला हुआ, किसी भी माह का पहला वार, और क्वेश्चन तो सेम है लेकिन ऑप्शन अलग अलग हो गए, ठीक है ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे किसी एक को टिक करना है, तो आपका आंसर होना चाहिए ट्यूसडे। उसका कारण है, अगर कोई माह बोल रखा है, कुछ भी नहीं मालूम कौन सा महीना है, तो आपको हमेशा 30 दिन वाला काउंट करके चलना है। जो मंथ है वो 30 दिन वाला काउंट करना है। 30 दिन के सबसे आंसर कितना है आपका, ट्यूसडे, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, राइट। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं मंथ के लिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लें ऑड डेज के लिए, कि ये काम आता है जब ईयर की हम बात करते हैं, तो ठीक है ना। ईयर में भी तो हम पहला और आखिरी दिन निकाल सकते हैं, तो उसके लिए पहला में क्या देखना पड़ेगा, ऑड डे। तो देखिए आप, सबसे पहले बात करता हूँ मैं 100 की। 100 में क्या होता है कि 24 तो होते हैं आपके लीप ईयर और 76 होते हैं नॉर्मल ईयर, राइट। लीप ईयर में जो ऑड डेज होते हैं, ऑड डेज, ठीक है। लीप ईयर में होते हैं एक साल के अंदर 2, और 76 में होते हैं एक साल के अंदर 1, सॉरी नॉर्मल ईयर में एक साल में 1 होता है और लीप ईयर में एक साल में 2 होते हैं। तो मैं टोटल ऑड डेज कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये तो हो जाएगा 24 × 2 48, और इससे आ जाएगा 76 × 1 76 76। तो टोटल कितने आ जाएंगे आपके पास, टोटल काउंट कर लो आप, तो इन दोनों को ऐड कर दो। 8 और 6 14 का 4, हासिल का 1, 8 और 4 12, ठीक है। अब ऑड डे निकालने के लिए हम जानते हैं कि क्या करते हैं, 7 का डिवाइड करते हैं, तो 7 का भाग लगाओ, 7 एकम 7, 54, 7 × 7 49, कितना बचा आपके पास यहाँ पर 5 बचा यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपके पास जो ऑड डे यानी विषम दिन आए 100 सालों के अंदर, वो कितने आए हैं, 5। अगर 100 सालों में 5 हैं तो 200 सालों में कितने हो जाएंगे, 5 × 2 = 10। अब 10 क्या हुआ, 7 से ज़्यादा हो गया ना, तो यहाँ 7 का भाग लगा लो। आपके पास जो शेषफल आएगा, विषम दिन आएंगे वो 3 आएंगे। इसका मतलब 200 साल में कितने विषम दिन हैं, 3। 100 साल में 5 हैं तो 300 साल में कितने हो जाएंगे, 5 × 3 15। 15 7 से ज़्यादा है, 7 का भाग लगा लो, आपके पास शेषफल आने वाला है 1, ठीक है। तो 300 सालों में जो आपके पास विषम दिन आएंगे वो आएंगे 1। 400 की बात करें कि 400 साल में क्या होता है, 400 साल में होता ये है कि यहाँ पर करना वही है, 5 × 4 = 20। अब 20 7 से ज़्यादा है, भाग लगा हुआ है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ 400 साल की बात है तो 400 आ गया तो ये लीप शताब्दी बनाता है। लीप शताब्दी कब बनता है, जब हम ईयर के अंदर 400 का भाग लगाते हैं। 4 का भाग तो सिर्फ नॉर्मल ईयर्स में लगाया जाता है जब पीछे 00 ना हो,
लेकिन 400 डबल जीरो है तो 400 का भाग लगाकर देखना है। 400 में 400 का भाग जाता है, इसका मतलब जो भी लीप शताब्दी बनेगी वहाँ 29 फरवरी होती है। तो एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा यहाँ पर। टोटल हो गए आपके पास 21 डेज। अब 21 में 7 का डिवाइड करो तो आर आएगा आपके पास 0। तो आप देखें जो विषम दिन आ रहे हैं हमारे पास 5, 3, 1, 0 आ रहा है। 100 साल में 5 दिन, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में कोई विषम दिन नहीं होते हैं। इसकी सहायता से हम कैलकुलेट या याद रख सकते हैं किसको, पहले और अंतिम दिन को। किसके लिए, ईयर की बात करें तो 100 सालों में पहला दिन दे रखा है, 100 साल बाद लास्ट दिन क्या होगा, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी होते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं। ईयर की बात करें, साधारण वर्ष जो होता है जिसे हम नॉर्मल ईयर कहते हैं, लीप वर्ष अधिवर्ष होता है। जो साधारण वर्ष होता है उसमें ऑड डे यानी विषम दिन होता है 1, इसमें विषम दिन होते हैं 2। ठीक है, फर्स्ट डे तो मैं वो कैपिटल डी ही मानकर चलूँगा। ठीक है, 100 सालों की बात करें, 200 की बात करें, 300 की बात करें, 400 की बात करें। ठीक है, एक टेबल बनकर बाहर आ जाएगी हमारे पास, जो बहुत आसान रहेगा हमारे पास क्वेश्चन कैलकुलेट करने में। 100 सालों में जो विषम दिन होते हैं कि हम 100 सालों में विषम दिन कितने होंगे, इसकी हमें बात करें तो 100 साल में विषम दिन आए थे 5, इसमें 3, इसमें 1 और इसमें 0। क्लियर है। फर्स्ट डे जो है उसे मैंने काउंट किया है, फर्स्ट डे को डी, इससे हम लास्ट डे कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है ना। देखो अगर विषम दिन है तो पहला दिन अगर डी है, सॉरी अगर नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है, तो पहला दिन अगर डी है तो लास्ट डे भी क्या होगा, डी। राइट। और अगर हम यहाँ बात करें कि पहला दिन यहाँ डी है, किसके लिए है, लीप ईयर के लिए, यहाँ हो जाएगा D+1। क्लियर है। यहाँ कितना हो जाएगा, D+5, जैसा दे रखा है वैसा ही। 100 सालों की बात कर रहे हैं। इधर कितना हो जाए, मैं इसको लाइन बना देता हूँ ताकि आप ध्यान रखें। ये D+3 और ये D+1 और ये D-1। यहाँ ध्यान रखें 0 है, लेकिन आपको करना क्या है, D-1 करना है। 100 सालों के बाद की बात करें तो इसी तरह कैलकुलेशन करनी है आपको। तो बेसिकली जो हमारा मेन पार्ट है वो ये वाला है। क्वेश्चन यहाँ से बनकर बाहर आएगा सबसे पहले तो। ठीक है, तो D+5 5, 3, 1 और -1 है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बनता है वो देखें आप। ये देखिए 1901 जो पहला दिन होता है, पहला दिन, और जो अंतिम दिन है उसको देखो आप। टोटल 100 दिनों का अंतर आ रहा है। इसका मतलब ये है पहला दिन, 100 का पहला दिन और 100 का आखिरी दिन। तो 100 साल के अंदर पहला दिन और आखिरी दिन की बात हो गई। अभी मैंने आपको बताया था D+5, D+3, D+1 और D-1 होता है। ये 100 साल के लिए 5 दिन जोड़ने हैं। अगर मंगलवार है पहला दिन तो आखिरी दिन क्या होगा, 5 दिन जोड़ दो मंगल में, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। तो आपका जो आंसर आने वाला है संडे। तो देखिए कितनी फास्टली कैलकुलेट हो गया डायरेक्ट। यहाँ 1901 है, यहाँ 2100 है। इधर तो 100 सालों की बात हुई और इधर कितने की बात कर रहा है, 200 सालों की। तो 200 सालों की बात करेगा तो क्या करना है, देखो यहाँ पर D+3, 3 दिन जोड़ने हैं हमें। मंगल में 3 दिन जोड़ो, बुध, गुरु, शुक्र। तो आंसर क्या आ गया आपका, फ्राइडे। सिर्फ ऐड करते ही आंसर आ गया, देखो कितनी आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ 1901 है और यहाँ 2200 है। कितने सालों की बात हो रही है, 300 की। कि 300 साल में पहला दिन और आखिरी दिन कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ है ट्यूसडे। ठीक है, तो 300 साल में मैंने आपको बताया था D+5, D+3, D+1 और D-1। ठीक है, तो 300 में कितना है, एक दिन जोड़ना है। अगर एक दिन जोड़ना है तो मंगलवार में एक दिन जोड़ दो, बुधवार आ गया ये आपके पास, वेडनेसडे। ये आपका आंसर है। यहाँ बात करें 1900 से 2300, तो ये 400 साल की बात हो गई। एक दिन पीछे चलना है, इधर है ट्यूसडे यानी मंगलवार, तो एक दिन पीछे होगा तो क्या आ जाएगा, सोमवार, मंडे। तो कितनी आसानी से कैलकुलेशन हो गई ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी पहले दिन और आखिरी दिन की बात हो तो मंथ और ईयर दोनों की बात करते हैं हम। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, रेलवे में बिल्कुल आते हैं। इस तरीके से बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो अगर सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।